हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आई एम नितिन जायसवाल, योर मैथमेटिक्स मेंटर। सो मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आज लास्ट लेक्चर है। ऑलराइट, मतलब कब धीमे 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 करके खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्री, पता भी नहीं चला क्यों। बट कोई नहीं, ऐसे ही सारे चैप्टर्स हम लोग कवर अप कर लेंगे, आपको ज़रा भी फील नहीं होगा। बट मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे तो जो क्वेश्चन होता है चलो होता ही है, आप करते हो या नहीं अपने मन से? आई होप तो आप करते होगे। ऑलराइट, एनसीईआरटी सॉल्व करो एंड आरएस अग्रवाल आरडी शर्मा कुछ भी बनेगा, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, आप सब बना सकते हो। तो देखो, पहले तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक होमवर्क दिया था, क्या किया आपने? अगर किया तो फिर कमेंट बॉक्स में आपने आंसर बता ही दिया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अदरवाइज मैं डिस्कस कर देता हूँ उसे कि मैंने क्या दिया था आपको क्वेश्चन। एक काम करते, डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन था वैसे, ये कुछ खास टफ था नहीं, अगर जिसने करने की कोशिश किया होगा उससे बन गया होगा। ऑलराइट, तो क्या क्वेश्चन था? कुछ इसी तरीके का था ना, याद करो। 2 + 2 इंटू कॉस 8x आ गया था। ऑलराइट, और इस पूरी पे क्या था? रूट था। तो नो प्रॉब्लम, ये तो हमें करने आता है। कैसे करोगे? पहले एक काम करो, इतना पोर्शन को आप सॉल्व करो, पूरे पे अभी बोझ मत डालो, पहले इतना ही सॉल्व करो। किसी को देख के चक्कर तो नहीं आ गया था ना? आई होप तो नहीं आया होगा। अब इन सब चीज़ों की आदतें डाल लो यार। ऑलराइट, तो ठीक है, फिर देखते हैं कि कैसे करना है। एक काम करते हैं, इस रूट को बाहर निकालते हैं जिसको मैंने अंडरलाइन किया नीचे से। तो 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या होगा? 1 + cos। और आप बताओ, क्या मैं 2 × 4x लिख सकता हूँ क्या इसको? बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। और यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम दिख क्या रही है मुझे ना, मुझे मेनली क्या करना है, मैं ये सोच रहा हूँ अगर इस रूट से बाहर आ जाता तो अच्छा रहता मेरे लिए। तो रूट से बाहर आने से पहले ये 1 मेरे लिए बहुत बड़ा दिक्कत क्रिएट कर रहा है, तो इस 1 को गायब करने की कोशिश करते हैं। तो ये cos 2x x की तरह इसको बिहेव कर सकते हो आप। 4x है बट x की तरह बिहेव करेगा ना। तो cos 2x में ऐसा कौन सा फॉर्मूला जानते हो? cos 2x की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? 1 - 2 sin² x है, लेकिन वो कटेगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग को ये वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा, 2 cos² x - 1। 2 cos² x - 1। ऑलराइट, तो ये जब इसमें यूज करोगे ना तो होगा क्या? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपने यूज किया तो यहाँ पे तो 2 कॉमन में है, 1 प्लस इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? कुछ इस तरीके का, ध्यान से देखो, यहाँ 2x से x हुआ था। ऑलराइट, यहाँ पे 2 × ये x की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 cos², बस 4x आएगा। क्लियर है क्या? और यहाँ पे -1 है, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। और ये 2 अब इससे इंटू हो तो कितना हो जाएगा? 4 cos² 4x आएगा। क्या समझ में आ रहा है बात? 4 × cos² × 4x, सॉरी इंटू नहीं, 4 × cos² 4x। तो ध्यान से देखो, 4 रूट से बाहर निकल सकता है इन टर्म्स ऑफ 2, एंड cos² 4x को मैं डायरेक्टली रूट के बाहर लिख सकता हूँ, cos 4x लिख सकता हूँ क्या? तो एक काम करो, लिख दो इसको, 2 cos 4x। तो यानी कि हमने इतना ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, अभी इतना रूट सॉल्व कर लिया, अब इतने पे आता है। ध्यान दो, अब मैं थोड़ा सा इंक्रीज किया, यहाँ तक आ गया। तो यहाँ तक जब आपने इंक्रीज किया तो 2 प्लस में ये लिखा हुआ था, और इसको हमने सॉल्व करके डायरेक्टली क्या कर दिया है? 2 cos 4x। ऑलराइट, और इस पे भी अभी रूट है एंड इसके बाद भी रूट है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो इसको आप भी उसी तरह सॉल्व करो, 2 कॉमन ले लो। 2 जब कॉमन लोगे तो सॉरी, यहाँ पे 2 बाहर थोड़ी आ जाएगा, 2 कॉमन लिया, 1 + cos 4x, 1 + cos 4x को मैं 2 × 2x लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको भी कुछ इसी तरीके का आप कर सकते हो। यहाँ से 1 मुझे किसी तरह कोशिश करके गायब करना है। ऑलराइट, तो कैसे करोगे? एक काम करो, मैं ही करता हूँ। यहाँ पर अगर आप गायब करना चाहोगे तो ये 2 आ जाएगा। ऑलराइट, और यहाँ 1 है प्लस cos 2x, तो 2 cos² x - 1, तो 2 cos² x की जगह कौन बिहेव कर रहा है? 2x, तो 2x, और यहाँ -1 तो है ही, तो -1 से +1 कैंसिल, और ये 2 जब अंदर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 4 cos² 2x। तो बाहर कितना आ जाएगा? 2 cos 2x। ध्यान से देखो तो जरा, इसको अगर आपने सॉल्व किया तो आया कितना? 2 cos 2x। बट अभी भी हमें अभी ये वाला सॉल्व करना बाकी है। ऑलराइट, तो इसके आगे डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं, आप अच्छे से लिख लेना, मैं आपको बस तरीका बता दे रहा हूँ किस तरीके से करना है इसको। और इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। फिर यहाँ से 2 कॉमन लो, फिर आ जाएगा यार, कब तो कर लोगे, फिर मुझसे कराओगे क्या? बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो मैंने क्या किया, कुछ किया ही नहीं है बेसिकली।
वही नॉर्मली चीजें हैं एंड बस उसको मैनिपुलेट करना है एंड देन आंसर लाना है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें। तो एक काम करो, इसे पहले जल्दी से थोड़ा नोट करो तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, कुछ टफ था नहीं वैसे। नोट हो गया क्या? आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा। और एक कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं इस क्वेश्चन में जितना लग रहा था। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं या फिर पहले थ्योरेटिकल पार्ट आज कवर अप करते हैं। ऑलराइट, पहले काम करता हूँ, आज का मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपको बताता हूँ कि आज का है क्या मेनली। देखो आज तो लास्ट लेक्चर है, तो किसी तरह तो आज किसी तरह करके खत्म करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक बचा हुआ है नहीं। बट फिर भी आप जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो सारे आप याद रख लेना। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे ध्यान दो। ऑलराइट, कुछ हेडिंग डाल लो या फिर मत डालो, रहने दो उसी तरीके से। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तरह से आप कह सकते हो वैल्यू ऑफ एक्स। एक काम करो, लिख लो वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर साइन एक्स की वैल्यू अगर 0 आ जाए, अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 आ जाए, तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू ऐसी हैं जिस पर साइन 0 होता है। तो हमें ग्राफ याद है, हमें ग्राफ याद है, बिल्कुल याद है भाई, किस पॉइंट पर 0 होता है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसी तरीके से तो आया था, याद करो, ये सुनो। तो यार ये 0 कब हो रहा है? ये 0 होता है एक तो 0 पे, एक तो पाई पे, एक तो 2 पाई पे, एक तो माइनस पाई पे, एक तो -2 पाई पे। यानी हो कुछ भी, पाई आ जरूर रहा है। ध्यान से सुनो, जब यहाँ रह रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटू में 0। जब यहाँ रह रहा है तो इंटू में क्या आ रहा है, 1। जब यहाँ रह रहा है तो क्या आ रहा है, 2। यानी कि ये 0 किस पर हो रहा है, पाई के मल्टीपल पर हो रहा है। ये सुनो, तो अगर ऐसा कभी भी आपको दिखे तो एक्स की वैल्यू आप डायरेक्टली n पाई लिख सकते हो। क्लियर है क्या? आई होप तो आपको समझ में आया होगा। तो और यहाँ पे n की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, मतलब पॉजिटिव इंटीजर या फिर सॉरी इंटीजर है ना, ये पॉजिटिव कहाँ लिखा हूँ, इंटीजर कुछ भी आप पुट करो, बट इंटीजर पुट करो। ऐसा ही कुछ होता है cos x का। आप ये सब सोचते रहना, नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताऊंगा तो नहीं ये सब, क्योंकि एक बता दिया तो ऐसे ही सारा आप कर सकते हो। अगर cos x की वैल्यू कहीं पे भी 0 अगर लिखी रहती है तो x की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2n+1 इंटू π/2। कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर मैं एक काम करूंगा, इस तरीके से कर लूंगा, आप मुझे बताए थे कि इसी तरीके का उसका ग्राफ होता है, तो आप ये सोच रहे होगे कि ये कहाँ पर 0 होता है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 0 होता है क्या? अरे होता है या नहीं होता है? तो ये कौन सा पॉइंट है, π/2 है। अब आपको सर यहाँ 0 होता है, 3π/2 है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन अगर आपने केवल इसके बारे में सोचा, इधर के बारे में, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे काम करते हैं, सर π/2 पे मिल रहा है और यहाँ पे हमें 3π/2 पे मिल रहा है और यहाँ पे 5π/2 पे मिलेगा, सब में डिफरेंस π/2 का है, हम सर AP लगा देंगे। तो आप मुझे बताओ A की वैल्यू क्या लोगे, π/2 लोगे क्या? नहीं ले सकते हो। क्यों लोगे भाई? क्या यहीं से शुरू हो रहा है क्या ग्राफ? नहीं, ग्राफ इधर भी होता है, भूल गए क्या? तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, नहीं कर पाएंगे ना। बट फिर भी एक थोड़ा सा ट्रिक है, वो समझो। मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको यहाँ पे जो मैं डॉट कर रहा हूँ उसके राइट साइड में मैं मान लेता हूँ कि कितने नंबर्स हैं, n नंबर्स हैं। क्लियर है क्या? और मैं इसके लेफ्ट साइड में मान लेता हूँ कितने नंबर्स हैं, n नंबर हैं। तो ये n कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे क्या? और बीच में भी तो एक पॉइंट है। अगर सबको अगर मैं देखूँ कितने पॉइंट हो गए, जैसे कि इसके लेफ्ट साइड में मैंने मान लिया n पॉइंट्स है, इसके राइट साइड में मैंने मान लिया कि n पॉइंट्स हैं। तो n कितने हो गए, 2n। तो जिसके अबाउट में, जिसके लेफ्ट साइड, जिसके राइट साइड देखियो, तो कम से कम उसको भी तो देखो, वो भी तो एक पॉइंट है। तो उसको मिला करके अगर आप देखो तो कितना हो जाएगा, 2n+1। और कब मिल रहा है आपको 0, π/2 पे, तो मल्टीपल में π/2 लगा दिया। ये थोड़ा ट्रिक है, आप समझ सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप याद रख लो, वैसे उसका कुछ खास जरूरत पड़ता नहीं है। ऑलराइट, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया है। एक काम करता है, मैं ग्राफ्स को इरेज करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा है ना, हो सकता है नीचे आ ना पाए, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं। तो ये तो हो गया इस तरीके की बातें। अब बात आती है यार 10x। अगर 10x की हम लोग बात करें, लेट अस सपोज 10x कहीं पे 0 हो गया, तो इसके लिए x की वैल्यू आप डायरेक्टली n पाई लिख सकते हो। ऑलराइट, और यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या होगी, बिलोंग्स टू z। ये हो गया 3, और इधर भी आप 3 लिख सकते हो। कौन कौन से? अगर मैं आपसे बोलूं क्या बोलूंगा मैं, लेट अस सपोज आपके सामने आ गया cot x, तो आप क्या कहोगे?
तो आप कहोगे सर मान लो आपके सामने 0 आ गया, तो इसके लिए भी आप वही लिखोगे 2n+1 इंटू π/2। क्लियर है क्या? अब ग्राफ को देकर के अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, ऑलराइट। तो इसका ये आ जाता है। और अगर आप बोलोगे सर sec x का मुझे बता दो, sec x का सपोज 0 है तो इसके लिए x की वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए x की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, आप देख लेना, ऑलराइट। अब ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा नहीं ना यार, बहुत कुछ हमने पढ़ चुके हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग हो चुका है, ऑलराइट। तो ठीक है, फिर एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी काम भी आएगा हमारे। फिर हम लोग और भी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट में कवर अप करते हैं जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या नोट हो गया? क्या नोट हो गया? तो एक काम करता हूँ, अब मैं इसे इरेज करता हूँ, ऑलराइट, ओके। तो इस पे बेस अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, चिंता मत करो। वैसे पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट कम से कम कवर अप कर लेते हैं कि हाँ चलो आज कंप्लीट हो जाए आपका ट्रिग्नोमेट्री, की बहुत दिन से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में लगे हुए हैं, ऑलराइट। तो अब जो देखो थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपके सामने कहीं इस तरीके का आ जाए, लेट अस सपोज आपके सामने इस तरीके दिया है cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भैया x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू नथिंग बट 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब सबके दिमाग में आ रहा हो सर ये कैसे आया, एक बार प्रूफ करके दिखा दो, तो कर देते हैं प्रूफ, लेकिन कोई नहीं, कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको साइड में लिखते हैं और देखते हैं क्या यही आता है क्लास में। बिल्कुल यही आएगा, आप नोट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो एक काम करना, आप भी प्रूफ लिख लेना, यहाँ पे मैं x की वैल्यू पहले डायरेक्टली लिख देता हूँ 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ऑलराइट। कैसे करेंगे प्रूफ? तो एक काम करो, इसको इधर ले आओ। अगर आपने इसको इधर लाया तो cos x माइनस cos अल्फा, यस और नो, इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी क्या? तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ यार ये तो अगर तुम इसको इस तरीके से ट्रीट करो, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, याद है क्या फॉर्मूला? याद है? cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, ऑलराइट। इसकी वैल्यू क्या होती थी? इसकी वैल्यू होती थी -2 sin a इंटू साइन बी, याद है क्या? नहीं याद है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आई होप तो दिख रहा होगा, -2 sin a इंटू साइन बी था, sin a इंटू साइन बी, ओके, ऑलराइट। तो a आता कैसे था? a कैसे आता था? इतना प्लस इतना बाई 2। तो एक काम करो, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख रहे हो तो -2 sin दिस प्लस दिस बाई 2, तो x प्लस अल्फा बाई 2, ऑलराइट, इनटू sin d की जगह क्या लिख सकते हो? दिस माइनस दिस बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0, ऑलराइट। अब क्या करोगे? अगर हमने तो इस तरीके का बहुत सारा सॉल्व करने की कोशिश किया हुआ है, जैसे कि हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जैसे मान लो आपके सामने आता था x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो आप करते क्या थे? आप तो यही असम्पशन करते थे, या तो ये 0 होगा या तो ये 0, तो आप यही करते थे ना कि हाँ x प्लस 2 को एक बार 0 लेते हैं, एक बार x प्लस 3 को 0 लेते हैं, ये सर नो, याद है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है या नहीं? याद होगा। तो ऐसा ही कुछ इसमें भी है, क्रॉस में है ना, मल्टीप्लाई में है ना, तो ऐसा ही कुछ आप इसमें भी कर सकते हो। तो क्या मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ sin x प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, और एक जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ sin x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बात बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया मैंने, अगर sin x इज इक्वल टू 0 आपको कभी भी दिखता है तो आप x की वैल्यू डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हो? n पाई, याद है क्या? तो यहाँ पे x की तरह ये पूरा बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकला था, तो यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू निकलेगी, क्लियर है क्या? यहाँ ध्यान से, यहाँ पे x था, तो यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x प्लस अल्फा बाई 2 है, लेकिन ये x की तरह बिहेव तो कर सकता है ना। अगर यहाँ पे x की पूरी वैल्यू कितना आता था? n पाई, तो ये पूरा x की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या मैं डायरेक्टली n पाई पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो करके देखते हैं ना। तो अगर मैं लिखूँ x प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू n पाई, क्लियर है क्या? ऑलराइट, यहाँ से x की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा क्या? 2n पाई माइनस अल्फा, क्लियर है क्या? और यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तब क्या आएगा? ये भी साइन, ये भी x की तरह ये पूरा बिहेव करेगा, तो यहाँ देखिए x की तरह बिहेव करेगा, तो x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? n पाई, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2n पाई प्लस अल्फा, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, नो प्रॉब्लम, यानी x की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो क्या मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से देखो तो 2n पाई
यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, पर प्लस माइनस में अल्फा, तो अल्फा ध्यान से देख लो क्या है, ये है x जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। क्लियर है क्या? तो ये तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। एक काम करो, इसे जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग 10 के बारे में भी बात करते हैं। ओके ऑलराइट, एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो या फिर जल्दी से नोट करो, वीडियो को पॉज करो। एक काम करता हूँ, मैं इसे इरेज करता हूँ। याद रखना 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, मेरे साथ बोला भी करो, याद रहेगा आप लोग को। ऑलराइट ओके, अब देखो हम लोग बात करते हैं tan अल्फा के बारे में। आई मीन tan x इक्वल टू tan अल्फा अगर आपके सामने दिया हो तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे अगर आपके सामने कोई लिख दे tan x इक्वल टू tan अल्फा, तो आप क्या कर सकते हो यार? तो यहाँ पे कुछ मत करो, इसमें बहुत ज्यादा इजी है। इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, sin x बाई cos x, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको sin अल्फा बाई cos अल्फा लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इधर जाएगा तो होगा क्या, sin x इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x इंटू साइन अल्फा, cos x इंटू साइन अल्फा। और अगर मैं इस पूरे टर्म को इधर लेकर के जाऊं LHS में, तो sin x इंटू कॉस एक्स, ऑलराइट, माइनस cos x इंटू, वेट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे sin x है इंटू कॉस अल्फा है यार, दिखा गया cos अल्फा, और जब आप इसको इधर लेके आ रहे हो तो यहाँ पे sin अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान से देखो, sin a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है क्या, sin a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला था, sin a माइनस बी का फॉर्मूला था। विदाउट फॉर्मूला आप कुछ नहीं कर सकते हो। sin a माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पे sin और समथिंग लिखा हुआ है, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, sin x इज इक्वल टू 0 अगर होता है तो आप x की वैल्यू डायरेक्टली क्या रख सकते हो, n पाई रख सकते हो। क्लियर है क्या? मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने ये सब पढ़ा दिया है ना। अब ये सब भी मैं धीमे धीमे तो नहीं चल सकता, पर इसमें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं धीमे धीमे चलूँ। ऑलराइट, तो इतनी बातें क्लियर है। तो यहाँ पे x की तरह कौन बिहेव कर रहा है, x माइनस अल्फा, तो यहाँ पे मैं x माइनस अल्फा की जगह डायरेक्टली क्या पुट कर सकता हूँ, n पाई, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई प्लस अल्फा। क्लियर है क्या? काम पर नोट कर लो इसे जल्दी, n पाई प्लस अल्फा। तो अगर आपके सामने tan x इक्वल टू tan अल्फा देता है, तो आप x की वैल्यू क्या रख सकते हो, n पाई प्लस अल्फा रख सकते हो। क्लियर है क्या? एक काम करो, नोट करो, थोड़ा सा और थ्योरी बचा हो, बस जस्ट थोड़ा सा। ऑलराइट, फिर हम ये थ्योरी पार्ट कवर हो जाएगा। एक मिनट, अरे यार हमने cos का तो देखा, tan का भी देखा, लेकिन sin का तो देखा ही नहीं। एक काम करते हैं, sin का प्रूफ नहीं करेंगे, केवल cos का प्रूफ कर दिया और tan का प्रूफ कर दिया, तो sin का मैं आपके सामने इधर ही डायरेक्टली लिख देता हूँ। आप एक काम करें, इसे याद कर लेना, आप प्रूफ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं आपको अभी तरीका भी बता देता हूँ। अगर आपके सामने कभी दे दिया जाए sin x इक्वल टू sin अल्फा, तो यहाँ से आप x की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, n पाई प्लस, और यहाँ पे -1 लिख देना, और होल टू द पावर n इंटू अल्फा। थोड़ा सा बड़ा है बट कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ जो RHS में उसको LHS में लेकर के आना, और फिर उसके बाद कुछ आपको बहुत ही इस तरीके का दिखेगा, sin x माइनस साइन अल्फा, ऑलराइट, इज इक्वल टू 0। तो इसको आप किस तरीके से ट्रीट करना, sin a प्लस बी, और ये a माइनस बी, और जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना, तो कुछ इसी तरीके का टर्म बनेगा। एंड देन हम लोग ये सब कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके तुरंत हम लोग ये प्रूफ भी कर लेंगे। क्लियर है क्या? तो एक काम करो, ये आप करते रहना। मैंने दो प्रूफ कर दिया है, आई होप तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे कर रहा है इसको। तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग थोड़ा सा और थ्योरेटिकल पार्ट है जिसको हम लोग कवर अप करते हैं। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लेंथी है। n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, और इसकी वैल्यू सबसे इजी है, n पाई प्लस अल्फा। ऑलराइट, ओके, तो अब मैं इसे इरेज करता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जो कि इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। देखो, अगर आपके सामने आ जाए साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, और अगर आ जाए कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, तो उन सब केसेस में आप क्या कर सकते हो। लेट सपोज अगर मैं बोलूँ आपसे कि यार आपके सामने दिया हुआ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो आप क्या करोगे? तो कुछ करना नहीं होता है। इसमें जो x की वैल्यू आती है ना, वो आती है n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब उसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि पीछे वाले tan में मैंने बताया था, और tan वाला जो केस था tan थीटा वाला या tan x वाला इक्वल टू tan अल्फा जो लिखा था मैंने, राइट। तो उसमें जो x की वैल्यू थी उसमें माइनस नहीं था, उसमें था बस n पाई प्लस अल्फा था बस।
ऑलराइट, यहाँ पे माइनस एक एडिशनली हमने लगाया हुआ है, वो तो अभी हम लोग प्रूफ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आया है। तो एक काम करो, इसे प्रूफ आप कर सकते हो, ये जो RHS में लिखा है इसको आप LHS में लेकर के आओ। तो जब आप इसको इधर लेकर के आओगे ना तो साइन स्क्वायर एक्स, एक काम करो अभी मत लेकर के आओ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक काम करो यार, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी -2 से मल्टीप्लाई करो, तो जरा अगर आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई बाई -2, ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वायर अल्फा। और अब मैं आपसे बोलूँ एक काम करो, ऐड 1 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो आप कैसे कर सकते हो, तो एक काम करो, मैंने अगर ऐड किया तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब तो हमें इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा अच्छी से जानकारी है। वैसे क्या जानकारी है हमें कि 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा कि यार cos 2x की जगह आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, याद है क्या। तो कुछ उसी तरह का कुछ फॉर्मेट है क्या, तो क्या मैं इस पूरी की जगह cos 2x डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो एक काम करो, लिखो तो जरा, अगर आपने यहाँ पे cos 2x लिख दिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आप डायरेक्टली cos 2 अल्फा लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पर x है। और ये तो फिर वही वाला कंडीशन हो गया ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो देखा था कि अगर आपके सामने cos x को जो cos अल्फा आता है तो आप x की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, याद है क्या, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पर x की तरह तो 2x बिहेव कर रहा है और अल्फा की तरह कौन बिहेव कर रहा है, 2 अल्फा। तो जो कंडीशन आपने यहाँ पे लगाया था वही कंडीशन आप यहाँ पे भी लगा दो ना। तो एक काम करता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2x इज इक्वल्स टू व्हाट, n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, ऑलराइट। एक काम करो, इस 2 को जब आप इधर लेकर के जाते हो ना, वेट, यहाँ पे 2n पाई है, n पाई नहीं होगा वहाँ, यहाँ पे ध्यान से देखो 2n पाई, जब आप 2 को इधर लेकर के जाओगे तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से एक काम करो 2 कॉमन लो तो n पाई प्लस माइनस अल्फा, और यहाँ पे अपॉन ऑलरेडी 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आ क्या रहा है, तो फाइनली आ रहा है n पाई प्लस माइनस अल्फा, जो कि मैंने पहले ही वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से देखो लिखा है क्या, x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस अल्फा। सारा का सारा वैल्यूज अलग अलग है, बट फिर भी आप कोरिलेट करके याद रख सकते हो। जैसे कि 10 में 10 वाला था, उसमें क्या था, माइनस नहीं लगा था बट प्लस था ना। तो आपके लिए एक तो बेनिफिशियल की बात होगी कि जैसे कि मैंने बात किया cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है ना, तो इसके लिए जो आया है x की वैल्यू, वही कंडीशन सेम अप्लाई होता है cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा में, और वही कंडीशन अप्लाई होता है tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा में। तो एक काम करना, वो सब आप प्रूफ कर लेना, जैसे कि जो आंसर इसमें आया है ना वही आंसर सेम इसमें भी आता है। अगर आपके सामने कोई दे दिया कि cos स्क्वायर एक्स है और इसके बराबर दिया है cos स्क्वायर अल्फा, ऑलराइट, और आपके सामने कोई दे दिया कि tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, ओके, तो इसका भी जो x की वैल्यू आती है ना वो यही आती है सबके लिए। आई मीन जब स्क्वायर जब रहेगा ना तो यही आएगा। तो आप कई लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने जब आपने बताया कि हाँ cos x इक्वल जब cos अल्फा दिया होगा तो sec का क्यों नहीं बताया, तो sec होता क्या, इसी का तो रेसिप्रोकल होता है। तो cos जब आपको पता है तो sec आप इजीली निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपके सामने sec दिया हुआ है तो sec में निकालने की कोई जरूरत है नहीं। अगर आपके सामने sec दिया हुआ है, ऑलराइट, मान लो आपके सामने दे दिया गया sec x इज इक्वल टू sec अल्फा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos अल्फा। एक काम करो, रेसिप्रोकल लो, फिर से उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसीलिए वो फालतू टाइम वेस्ट होता, इसीलिए कोई मतलब नहीं था। अगर आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है तो आप उसको इस तरीके का चेंज करके आप उसको मैनिपुलेट करके आंसर ला सकते हो, ऑलराइट। तो ये तो था आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आज का जो कवर हो चुका है। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तो आपने नोट कर लिया होगा, ओके। तो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्वेश्चन थे वो सुनते हैं। वैसे एक क्वेश्चन तो मैं आप लोग को होमवर्क के लिए भी दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप आज का लिखो तो जरा, वो कुछ इस तरीके का दिखता है, cos 6x इज इक्वल्स टू 32 cos
टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा ये है नहीं। आप इसका फॉर्मूला बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो। क्या जानते हो? मैं अगर आपको बोलूं cos x को आप क्या लिख सकते हो, तो इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको आपको प्रूफ करना है। लिख भी लो साइड में, प्रूव दैट दिस। तो यहाँ पे अगर मैं LHS को लेकर के चलूं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? cos 6x। ऑलराइट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 2 into 3x लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर cos 2 और ये x की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। और ये cos स्क्वायर जो 3x लिखा है, cos 3x का फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है ना। क्या था? 4 cos क्यूबिक x माइनस 3 cos x। याद है क्या? जैसे कि हमने sin 3x का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, एंड cos 3x का क्या था? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो वही चीज आप जब आप यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आएगा क्या? तो यहाँ पे एक काम करो, डायरेक्टली लिख दो 4 cos क्यूबिक x माइनस 3 इंटू cos x, और होल पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस। जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो आपके सामने यही बनता हुआ दिख जाएगा। एक काम करना, इसके बाद आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि मेनली जो स्टेप्स थे इसमें वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब वो केवल क्या करना है, इसका स्क्वायर, जो कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो। तो एक काम करो, इसे आप सॉल्व कर लेना, फिर हम लोग और भी बेहतरीन क्वेश्चन कुछ करते हैं। ऑलराइट, ओके। तो और क्या क्वेश्चंस हैं? और देखो बनने को तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे फॉर्मूलाज पे ही बेस्ड होंगे। अगर आपने फॉर्मूलाज याद कर रखे हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा तो नहीं, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो अब देखो बात आती है cos 3x/2 = 0। तो ये तो बहुत सिंपल है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था? अगर आपके सामने आ जाए cos x = what? 0, तो आप x की वैल्यू क्या लिख सकते हो? आप x की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो क्या? 2n + 1 × π/2 लिख सकते हो ना। ये सर लो। तो यहाँ पर x की तरह ये कौन बिहेव कर रहा है? 3x/2। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो 3x/2 = what? = 2n + 1 × π/2। अब उसके बाद करना क्या है? आपको बस x की वैल्यू निकालनी है, तो वो निकालना तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पे एक काम करो, 2 से 2 कैंसिल करो, ये 3 बस इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2n + 1 का वही रहेगा, और इंटू में π/3 हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा टफ था नहीं। ओके, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हम लोगों ने फाइंड कर दिया। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, अगर आपको ये सब चीजें याद है तो। अदरवाइज आप प्रूफ तो कर ही सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो ठीक है, फिर इसे इरेज करते हैं, फिर और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एंड देन आपको होमवर्क देते हैं। वैसे तो आज कुछ खास क्वेश्चंस है नहीं, बट फिर भी ठीक ठाक क्वेश्चंस है। हाँ, अगला लिखो। अगला कुछ इस तरीके का है, √3 × sec x = 2। तो आप इसको कैसे सॉल्व करने की सोच रहे हो? एक काम करो, इस √3 को जब आप इधर लेकर के जाओ तो होगा क्या? तो यहाँ पर लिखा होगा sec x = what? 2/√3। तो मैंने तो sec x के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, बट मुझे एक बारे में जानकारी है कि हाँ cos के बारे में है, sin के बारे में है, tan के बारे में। तो नो प्रॉब्लम, एक काम करो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, या फिर इस cos x की जगह या फिर sec x की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1/cos x लिख सकते हो क्या? और वो किसके बराबर है? 2/√3। तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ रेसिप्रोकल करो, तो रेसिप्रोकल करोगे तो होगा क्या? यहाँ पे आ जाएगा √3/2। अब मैं आपसे पूछूं कि यार किस एंगल पर √3/2 आता है? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर आपके सामने cos x = cos अल्फा अगर आपके सामने आता है, तो यहाँ पे मुझे एक चीज तो बनता हुआ दिख रहा है। चलो ठीक है, cos x आ गया। अगर किसी तरह हमारे मशक्कत करने पर अगर इधर cos अल्फा के टर्म्स में कुछ बन जाए तो हमारा काम बन जाता। क्यों? तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसको हम लोग पुट करें, वो भी cos में, तो फिर ये वैल्यू दे दे। तो हमारे जानने में तो क्या है, cos की वैल्यू अगर आप 30 डिग्री पुट करो ना, तो शायद ये आ जाता है। यस और नो? cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। याद करो, याद है क्या? तो एक काम कर सकता हूँ, मैं इस पूरे की जगह डायरेक्टली क्या लिख दूँ? cos 30 डिग्री यानी cos π/6। cos
π/6। और इसके बारे में तो मैं जानता हूँ ना, क्या जानता हूँ मैं कि x की वैल्यू 2nπ प्लस माइनस अल्फा होता है। तो इसके लिए आप डायरेक्टली वही लिख सकते हो। क्या लिखूंगा मैं, एंड पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, π/6। ऑलराइट, एक काम करो, इसे नोट कर लो, यही आपको फाइंड करना था x की वैल्यू। तो देखो सारा क्वेश्चन तो वैसा ही है, कुछ बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है एंड देन आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो मैंने sec x का एग्जांपल आपको लेकर के दिखा भी दिया कि आपको sec x = sec अल्फा के बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आपके सामने sec x आ जाता है तो सबसे पहला आप एक काम करो कि उसका रेसिप्रोकल लो। रेसिप्रोकल लेने के बाद ये बना, और हमें इसकी वैल्यू पता है कि हाँ √3/2 आ रही थी जब रेसिप्रोकल किया। तो √3/2 कब आता है, जब आप cos में 30 डिग्री पुट करो तो 30 डिग्री क्या होता है, π/6 होता है। देन मैंने x की वैल्यू क्या निकाल दिया, वेट यहाँ पे 2n है, 2nπ प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह यहाँ कौन था, π/6 था। तो एक काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देता हूँ मैं, फिर इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ऑलराइट, ओके, तो क्या क्वेश्चन है वो सुनो। अगर आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आ जाए, लेट अस सपोज sin x प्लस sin 3x और यहाँ पे बोल दिया जाए sin 5x = 0, और आपको बोले कि काम करो इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करो। तो एक काम करता हूँ, इसका मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ, देन इसके बाद मैं आपको केवल और केवल होमवर्क की दूंगा। ऑलराइट, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ भी है। तो करें कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मैं आपको बोलूँ कि यार यहाँ पे कुछ हमें जाना पहचाना लग रहा है, अगर मैं इस टर्म को और इस टर्म को एक पास लिखूं तो फायदा क्या होगा, यहाँ पे sin a प्लस बी की तरह लिखा हुआ है, यहाँ sin a माइनस बी, और अगर मैं इसको चेंज करूंगा ना तो आएगा किस तरीके से, तो आएगा sin 2 sin a, a की जगह क्या आ जाएगा 6x/2, यहाँ पे आप कैंसिल करो तो आएगा कितना 3x, और यहाँ पर भी 3x है sin 3x। तो मुझे लग रहा है अगर मैं इसको और इसको लेकर के चलूंगा तो थोड़ा सा मेरा फायदा हो सकता है, क्योंकि थोड़ा कॉमन लेने में काम आएगा। तो एक काम किया, इन दोनों को सॉल्व ना करते हुए मैंने क्या किया, इन दोनों को पहले सॉल्व किया। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ sin x प्लस sin 5x, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है sin 3x। ये चीज आप सोच सकते हो कि जब आपको पता है कि हाँ इस तरीके का आएगा तो कैसे करें हम लोग। ओके, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके लिए मैं डायरेक्टली लिख दूंगा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी है, तो 2 sin a, a की जगह कितना हो जाएगा 3x इंटू cos, और इसके लिए क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर है क्या, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है sin 3x, तो मुझे यहाँ पे sin 3x, यहाँ पे भी sin 3x, तो एक काम करो कॉमन ले लो, sin 3x कॉमन लिया जब तो 2 cos 2x प्लस 1, और सबसे बड़ी दिक्कत मुझे कौन दे रहा है, ये 1 दे रहा है। अगर कहीं से ये 1 मैं गायब कर दूं तो मेरे साथ काम हो जाए। तो एक काम करते हैं, 1 गायब कैसे हो सकता है, अगर इसमें मैं क्या पुट करूं, मैं जानता हूं कि cos 2x में ऐसा कौन सा फॉर्मूला मैं पुट करूं, वैसे तो ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। ऑलराइट, कटेगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, इसको ले चलते हैं ऐसे ही अभी। तो अगर मैं इसको लिखूं sin 3x और यहाँ पे 2 इंटू cos 2x की जगह क्या हो सकता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1 से 1 भी नहीं कैंसिल होगा, आई मीन 2 से 2 भी नहीं, तो ये फॉर्मूला लगाना हमारे साथ फायदा नहीं होगा। तो एक काम करते हैं 2 cos स्क्वायर x 1 लगाते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पे पूरे पे क्या दिया हुआ है ऑलरेडी +1 तो लगा ही हुआ है, दिख रहा है क्या। अब उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा sin इंटू में 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप इसको आप अंदर लेकर के जाओगे ना तो यहाँ पे आएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 2, और वहाँ पे +1 है तो यहाँ पे ऑलरेडी -1 आ जाएगा। ओके, फिर आप क्या करना, ये sin 3x की वैल्यू आप पुट करना, क्या होता है sin 3x की वैल्यू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ऑलराइट, तो जब आप इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, इधर उधर करोगे ना, तो आपका रिक्वायर्ड वैल्यू 0 के बराबर आ ही जाएगा। एनीवे 0 के बराबर तो लाना ही नहीं था, या फिर एक काम करते हैं, हमारा तो रिक्वायर्ड आंसर आ गया, हमें इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो कैसे करोगे, यहाँ पे तो =0 तो अभी भी है ना, ध्यान से देखो तो जरा, तो यानी ये लगाने की हमें भी कोई जरूरत है ही नहीं।
हमारा तो आंसर आ गया। कैसे? ये इनटू में है तो इसको एक बार 0 के बराबर पुट करो, sin 3x इज इक्वल्स टू 0। इसके लिए क्या लिख सकते हो? 3x इज इक्वल्स टू व्हाट? n पाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n पाई बाई 3। और इसके लिए भी तो कुछ लिख सकते हो ना। कैसे करोगे इसको? इसको भी आप कर लेना, या फिर एक काम करता हूँ मैं कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1/4। जब आप इसको इधर ले जाओगे तो होगा क्या? तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो cos में 1/2 कब आता है? जब cos 60 डिग्री हो। तो यानी मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? cos π/3। cos π/3। यहाँ पे देखो इस तरीके का फॉर्म तो हमने सीखा हुआ है ना, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा। तो इसकी जगह क्या मैं लिख सकता हूँ? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या है? π/3। तो यही दोनों वैल्यू आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा जो x की वैल्यू होगी। तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, वैसे कुछ खास टफ था नहीं, हमने दिमाग कुछ खास लगाया नहीं, पहला और तीसरा को उठाया एंड सॉल्व किया। फिर वहां पे देखा sin 3x कॉमन आ रहा था, sin 3x को कॉमन निकाल लिया। वैसे तो सॉल्व होने को यहीं पे भी हो सकता था, हम अगर इतना टर्म को अगर निगलेक्ट भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। पूछोगे आप क्यों? यहाँ देखो अभी भी तो इनटू में ही है, और ये चीज अभी मैं 0 के बराबर कर सकता हूँ, और ये चीज भी तो इससे भी तो मैं आंसर लिख सकता हूँ। अगर आपके सामने दिया हो cos 2x इज इक्वल्स टू 1/2, तो 1/2 तो मुझे अभी पता है कि मैं cos π/3 लिख दूँ तो भी मैं निकाल सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो आप कर सकते थे, यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते थे, और यहाँ से भी हमने निकाला ही फाइनली। ऑलराइट, तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। तो यहीं पे मैं आपका होमवर्क नोट कर देता हूँ। ऑलराइट, ओके। 2 क्वेश्चंस हैं, होमवर्क में ले जाओ, सॉल्व करना एंड देन कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता देना। 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल्स टू 0। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और एक और क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और यहाँ पे आपके सामने क्या दिया है? √3 cos x प्लस sin x इज इक्वल्स टू √2। 2 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे होंगे। काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, दोनों को आप कर लेना एंड देन मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। ऑलराइट, तो आज आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो था वो खत्म हो चुका है। तो अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम के साथ मिलेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे, और इसी तरह धीमे धीमे सारे चैप्टर्स हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, फिर पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।